अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे सोशल मीडिया पर, खुसूसन हमारे इंस्टाग्राम पेज दीन की बातें 07 पर हमारे मुसलमान भाई काफ़ी सवालात करते रहते हैं, दीन से रिलेटेड बातें पूछते रहते हैं, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करते हैं और उनका हल मांगते हैं। उनमें एक सवाल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है कि हम में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, हम बुरी आदतों का शिकार हैं, हम उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो बुरी आदतें हमसे छूट नहीं रही हैं। जैसे कि नमाज नहीं पढ़ना, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमसे नमाजें हो नहीं रही हैं। इसी तरीके से गुटखा वगैरह खाना या नशा करना, सिगरेट बीड़ी पीना या मास्टरबेट करना, इसी तरीके से बहुत सारी औरतें भी हमसे एक सवाल करती हैं कि हमारे शौहर शराब पीते हैं और घर में आकर मारपीट करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम अपने शौहर की ये गंदी आदत छुड़वाना चाहते हैं, नशा छुड़वाना चाहते हैं। कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए कि हमारा शौहर ये गंदी आदत पूरी तरीके से छोड़ दे। और हमारे नौजवान लोग भी हमसे मैसेजेस करके ये सवालात करते रहते हैं कि ये बुरी आदतें हम कैसे छोड़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपकी चाहे कितनी ही बुरी आदतें क्यों ना हो, उन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नहीं, कुछ रास्ते मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उस पर अमल करते हो तो आप आसानी के साथ अपनी बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकते हो। और सबसे आखिर में मैं जो रास्ता बताने वाला हूँ, वो रास्ते पर अगर आप अमल करोगे तो 90% चांसेस हैं कि आपकी बुरी से बुरी आदत आसानी के साथ आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका बताने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं, इस्लामिक नॉलेज लेना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और दोस्तों, फनी वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन कोई इस्लामिक वीडियोस, कोई नॉलेजेबल वीडियोस आ जाती है तो हम उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसकी भी गंदी आदतें, बुरी आदतें वो छोड़ दे। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो है, अगर आपकी बुरी आदतें आप छोड़ना चाहते हैं तो वो तरीका छोड़ने का सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है। यानी कि आपको अपने आप में चलते फिरते कोई भी काम करते करते आपको इस्तिग़फ़ार करते रहना है। यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इसका विर्द आपको करते रहना है, जितना ज्यादा हो सके करते रहना है। इससे होगा ये कि इस्तिग़फ़ार करने से आपके गुनाह जो है मिटते जाते हैं, और जब आपके गुनाह मिटते जाएंगे और आपके दिल की गंदगी साफ हो जाएगी और आपका दिल जो है एकदम साफ हो जाएगा, उसके अंदर गंदगी मौजूद नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी बुरी आदतें छूट जाएंगी। तो आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना है, और इस्तिग़फ़ार के अलावा आपको दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, अल्लाह का जिक्र करते रहना है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से आपको सुवम कलमा पढ़ना है। इससे होगा ये कि आप अल्लाह का जितना ज्यादा जिक्र करोगे, आपके दिल में अल्लाह का नूर पैदा होगा, और जब आपके दिल में अल्लाह का नूर आएगा तो बुराइयां ऑटोमेटिकली जो है आपके दिल से दूर हो जाएंगी, आपके जिस्म से दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते हैं, दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर दिन रहेगा तो रात नहीं रहेगी, अगर रात रहेगा तो दिन नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर अंधेरा रहेगा तो रोशनी नहीं रहेगी, अगर रोशनी रहेगी तो अंधेरा नहीं रहेगा। इसीलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अल्लाह का जिक्र करते रहें, बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते रहें। इंशाअल्लाह आपकी बुरी से बुरी आदत आप आसानी के साथ छोड़ सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ये है दोस्तों, कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और इस्तिग़फ़ार करने के बावजूद आपकी वो बुरी आदतें नहीं छूट रही हैं, तो आपको खुद को सजा देना है। अब खुद को सजा देने का ये मतलब नहीं है कि खुद को मारने लग जाए वगैरह। आपको सजा ये देनी है, अगर आपके अंदर कोई गंदी आदत मौजूद है, जैसे कि बार बार किसी को गाली देना या किसी पर जुल्म करना, किसी पर गुंडागर्दी करना, किसी पर दादागिरी करना, इसी तरीके से बहुत सारी गंदी आदतें होती हैं। आम तौर पर जो है आजकल ये एक फैशन बन चुका है, यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोस देखकर या फिर इंस्टाग्राम पर देख देख कर आजकल के नौजवान गाली देने को फैशन समझने लगे हैं। गाली देकर अपने आप को बहुत ही कूल समझते हैं, बहुत ही बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन किसी को गाली देना बहुत ही बड़ा गुनाह है। किसी की दिल आजारी करना, किसी को तकलीफ देने वाली बात कहना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये हुकूकुल इबाद में आता है। यानी कि एक
ہوتا ہے हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह यानी कि अगर आप कोई ऐसा गुनाह करते हो जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज हो जाए और आप बाद में तौबा कर लेते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उस गुनाह को माफ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद उस गुनाह को कहते हैं जैसे कि आपने किसी को तकलीफ दी, किसी पर कोई जुल्म किया, किसी को मारा, किसी को मोटा कह दिया, किसी को गिड्डा कह दिया, किसी को कोई गाली दे दी, या किसी और तरीके से आपने उसकी दिल आजारी की, और अगर वो आपको माफ नहीं करेगा तो जब तक वो माफ ना करे अल्लाह तबारक व तआला भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में शामिल होता है। इसीलिए किसी को तकलीफ देने से पहले, किसी की दिल आजारी करने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी बुराई मौजूद है जैसे कि किसी पर जुल्म करना, या फिर किसी को गाली देना, या मास्टरबेट करना, या फिर बार बार गाने वगैरह सुनना, या फिर कोई और बुरी आदत जैसे कि नशा करना, सिगरेट बीड़ी पीना या गुटखा खाना, ऐसी ही गंदी गंदी आदतें अगर आपके अंदर मौजूद हैं और आप उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके अंदर बार बार गाली देने की आदत है और आप किसी को गाली देते हैं, तो आपको खुद को सजा देना है। सजा किस तरीके से देना है कि मान लीजिए आपने किसी को गाली दी, तो आपको खुद को सजा देना है कि मैं अगले एक दिन रोजा रखूंगा। इसी तरीके से अगर आप दोबारा गाली दे तो आपको क्या करना है कि अगले मैं 3 दिन तक रोजा रहूंगा। इसी तरीके से जब भी आप उस अमल को करते हैं तो आपको खुद को इस तरीके के सजा देते रहना है और आपको अपनी सजा बढ़ाते जाना है। या फिर आपको इस तरीके से सजा देना है कि मैं 10 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा 2-2 रकात करके। अगर आप दोबारा वो अमल करें तो आपको क्या करना है कि अपने आप को सजा देना है कि मैं 20 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा। इस तरीके से जब आप खुद को सजा देने लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो बुरी आदत जल्दी ही छूट जाएगी। और ऐसा करने के बाद भी अगर आप बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो तीसरा अमल जरूर करें, इंशाअल्लाह आपकी बुरी से बुरी आदत भी छूट जाएगी। इस अमल को करने के बाद 90% चांसेस हैं कि आपकी कितनी ही बुरी आदत क्यों ना हो, आप आसानी के साथ छोड़ सकते हैं। वो अमल क्या है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि अल्लाह के रास्ते में चले जाना है, यानी कि जमात में चले जाना है। दोस्तों आज से 1-1.5 साल पहले की बात है कि एक औरत ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। उसने कहा था कि मेरे शौहर को शराब पीने की आदत है, नशा करने की आदत है, वो शराब पीता है, घर में आकर मुझे मारता पीटता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए, कोई एक ऐसा वजीफा बता दीजिए कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, उसकी बुरी आदतें छूट जाएं, वो शराब पीना छोड़ दे, वो नशा करना छोड़ दे। मैंने उससे कहा कि अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेज दो, यानी कि जमात में भेज दो। दोस्तों जमात में जाने का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये वाकया सुनाना चाहता हूँ। के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जमात में जाने से क्यों आपकी बुरी आदतें छूट सकती हैं। दोस्तों उस औरत को मैंने जब ये कहा तो उसने कहा कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मेरी एक भी बात नहीं मानता। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने उस औरत को एक बात कही थी और मैं आप सभी लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ। औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, औरत अगर चाहे तो घर को दोज़ख भी बना सकती है। औरत के हाथ में सब कुछ होता है। मर्द पूरी दुनिया से जीतने के बाद घर में आकर अपनी बीवी के सामने हार जाता है। औरत अगर चाहे तो शौहर को नेक बना सकती है, औरत अगर चाहे तो अपने शौहर को बुरा भी बना सकती है। औरत को अगर कोई कपड़ा पसंद आ जाता है और उसको खरीदना चाहती है तो उसका प्राइस चाहे जो भी हो, जितना ही महंगा क्यों ना हो, अगर वो उसको खरीदना चाहे तो अपने शौहर को किसी भी तरीके से मना लेती है। अगर शौहर को शादियों में उसका मेकअप करना, बाहर जाना पसंद ना हो, तब भी बीवी अगर चाहे तो अपने शौहर को किसी भी तरीके से अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जाने के लिए किसी भी तरीके से मना लेती है। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं बल्कि सुन्नत के रास्ते पर चलकर करना चाहता हो, कम खर्च में करना चाहता हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके, रस्म व रिवाज को किनारे पर रखकर बिल्कुल जो है सीधे रास्ते पर अमल करके अपने बेटे की शादी एकदम जो है सिंपल तरीके से करना चाहता हो, तो माँ कहती है, यानी कि औरत कहती है कि नहीं, मेरा तो ये बड़ा बेटा है, घर में पहली शादी है, मैं इस शादी को धूमधाम से करना चाहती हूँ। इसी तरीके से अगर छोटा बेटा हो तो कहती है कि ये छोटे बेटे की शादी है, आखिरी शादी है, मैं इसको धूमधाम से करना चाहती हूँ। बेटी की शादी है, मैं इसको धूमधाम से करना चाहती हूँ, रस्म रिवाज करना चाहती है। तो गलत चीजों के लिए बीवी अपने शौहर को मना लेती है, तो वो अगर चाहे तो नेक काम के लिए भी मनवा सकती है। लेकिन जब उससे कहो कि नेक काम के लिए अपने शौहर को मनाओ, तो वो कहती
कहती है कि शौहर मेरा तो बात ही नहीं मानता, औरत को मनाने आना चाहिए, औरत अगर चाहे तो अपने नाज नखरे दिखाकर जो है अपने शौहर को किसी भी बात के लिए मनवा सकती है। तो मैंने उस औरत को कहा कि अपने शौहर को किसी भी तरीके से मना कर उसे अल्लाह के रास्ते में भेज दो। उस औरत ने ऐसे ही किया, उसने अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में 40 दिन के लिए भेज दिया। जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो उसके शौहर की वो बुरी आदत पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुकी थी, उसकी शराब पीने की आदत बिल्कुल छूट चुकी थी। लेकिन उस औरत ने एक गलती की, शौहर के जमात से आने के बाद उसने अपने शौहर पर तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, जिससे हुआ ये कि शौहर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जुलने लगा, उठने बैठने लगा। इससे कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया और नमाज से धीरे धीरे दूर होने लगा और अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। उस औरत ने मुझे फिर से मैसेज किया, उसने कहा कि मेरा शौहर तो फिर से उन बुरी आदतों का शिकार हो चुका है। मैंने कहा कि उसे फिर से अल्लाह के रास्ते में भेज दो और जब वो वापस आ जाए तो उस पर सख्ती करना, उस पर पाबंदी लगाना कि रात में इशा की नमाज के बाद वो फौरन घर आ जाए। अपने पुराने दोस्तों के साथ उसका पूरा उठना बैठना बंद कर दे। अपने दोस्तों के साथ उसके जितने भी ऐसे दोस्त हैं जो गंदी आदतों का शिकार हैं, उससे उसकी दोस्ती तुड़वा दो और उसके दोस्त अच्छे अच्छे बनाओ, जैसे कि जमात में जाने वाले, ऐसे लोग जो मस्जिदों में अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ऐसों से उसकी दोस्ती करवाओ। ऐसा कहने के बाद बीवी ने ऐसा ही किया, उसने उसको 40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में भेज दिया। जब 40 दिन के बाद आया, उसने उसके शौहर पर सख्ती की। उस औरत ने कहा कि अगर आप इशा की नमाज के बाद फौरन घर नहीं आएंगे तो मैं घर का दरवाजा बंद कर दूंगी और आपको घर के अंदर दाखिल होने नहीं दूंगी। इसके बाद हुआ ये कि शौहर नमाज पढ़ता और फौरन घर को वापस आ जाता और उसने उसके तमाम दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना बंद करवा दिया, किसी भी तरीके से उसको मनवा लिया। दोस्तों मेरी एक बात जरूर याद रखना कि जब हमारे दोस्त अच्छे होते हैं तो उनकी अच्छी आदतें हमारे अंदर भी आ जाती हैं, और अगर हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुरी आदतें होती हैं तो उनकी बुरी आदतें हम में आ जाती हैं, क्योंकि सोहबत का असर पड़ता है। दोस्तों अगर एक दोस्त सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है और एक दोस्त नहीं पीता है, तो वो कुछ दिन जब साथ रहेंगे तो दूसरा दोस्त भी जो है सिगरेट बीड़ी पीना शुरू कर देगा। अगर एक दोस्त शराब पीता है तो दूसरा दोस्त किसी भी तरीके से कुछ दिनों में शराब पीने लग जाता है। दोस्तों इसीलिए अपने अच्छे दोस्त बनाया करें। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है तो आपको चाहिए कि एक अच्छा दोस्त तलाश करें जो नेक हो, जो अपना ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता हो, जो दीन इस्लाम पर चलता हो। ऐसा दोस्त बनाएं, उससे सीखें, उससे दीन से मुताल्लिक बातें करें, अल्लाह की बातें करें, उससे दोस्ताना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उसके साथ रहकर उससे सीखने की कोशिश करें और बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं कल क़यामत के दिन उसी के साथ खड़े होंगे। अगर आप बुरे दोस्त बनाओगे तो कल क़यामत के दिन आप उन्हीं के साथ खड़े रहोगे, और अगर आप अच्छे दोस्त बनाओगे तो कल क़यामत के दिन आप उन्हीं के साथ खड़े रहोगे। इसीलिए अपने अच्छे दोस्त बनाएं और उनसे अच्छी चीजें सीखें। बुरी सोबत में रहकर इंसान बिगड़ जाता है और बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह के रास्ते में निकलने से आपकी शराब की आदत या फिर कोई भी बुरी आदत क्यों छूट जाती है। दोस्तों देखिए जमात में होता क्या है, जब आप एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो आप ये चीज एनालाइज करोगे, आप एक चीज पर गौर करोगे कि जमात में पूरा दिन जो है हम अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं, हम जो है पूरा दिन मस्जिद में लगे रहते हैं, कुरान और हदीस पढ़ते और सुनते रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो मस्जिद में होते हैं, जब हम रात में सोते हैं तो मस्जिद में होते हैं। दिन रात हमारे कानों में बस अल्लाह का नाम गूंजता रहता है, हमारी जबान पर बस अल्लाह का नाम रहता है, हमारी एक भी नमाज नहीं छूटती है। बार बार हमें अल्लाह के नबी का नाम सुनाई देता है, हदीसें सुनाई देती हैं, अल्लाह का कलाम बार बार सुनाई देता है, हमारे दिल में उतरता है। और जब सारे दोस्त नमाजी हो, आस पास हमारे सभी दोस्त नमाजी हैं, तो वो माहौल का असर पड़ता है और हमारे दिल पर असर करता है और हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक ईमान की रोशनी जागती है, ईमान से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह से मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाती है, दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाती है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर आप नशा करोगे, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के खिलाफ जाओगे और आप फराइज को छोड़ दोगे, तो आप जो है कितना ही कह ले कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपसे झूठा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको सच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आपको उनकी सुन्नतों को अपनाना होगा, आपको फराइज को अंजाम देना होगा, फर्ज नमाजों को अपनाना होगा,
قرآن کو پڑھنا ہوگا، نمازوں کو اپنانا ہوگا، اسی طریقے سے سنتوں پر چلنا ہوگا۔ دوستوں آپ کو بری عادتیں چھوڑنی ہوں گی۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو تو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اچھی باتیں سنتے ہو، قرآن سنتے ہو، حدیثیں سنتے ہو، اسی طریقے سے پورا دن آپ مسجد میں گزارتے ہو، اور 40 دن کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اگر آپ 40 دن کسی بھی بری عادت کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ عادت آپ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ اللہ کے راستے میں جب 40 دن بنا شراب پیے، بنا نشہ کیے رہو گے تو وہ آپ کی بری عادت آسانی کے ساتھ چھوٹ جائے گی۔